कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खुश हो गए, स्वस्थ हो गए। तो हम लोग NCERT लाइन टू लाइन करके सारी की सारी NCERTs कवर करेंगे 6 to 12। ठीक है, उसमें तुम्हारी साइंस भी होगी और जितने भी GS के क्वेश्चन हैं वो रहेंगे। साइंस को मैं टेकल करूँगा, मैं हूँ विवेक त्यागी। तो साइंस को 6 to 12 मैं देखूँगा, बाकी सारे सब्जेक्ट हमारे सर देखेंगे, है ना। तो चलिए, आज 6th क्लास की है तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है 6th क्लास में। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो इसमें ये तुम्हारा टेम्बल दे रखा है इसमें स्टार्टिंग में, और चलो ये नागरिकों के मूल कर्तव्य दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लेना, ये भी बहुत ज़रूरी है इसमें। और ये पॉलिटी में सर बताएंगे आपको इनके बारे में। अभी हम विषय सूची देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हम 6th क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये पहला पहला चैप्टर है तुम्हारा भोजन, फूड, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है जीवन के लिए। तो उसके बारे में देखेंगे कि कहाँ से आता है और किस पेड़ से क्या मिलता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सेकंड चैप्टर है तुम्हारा भोजन के घटक, कि उसमें क्या क्या होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं, है ना। और तीसरा है तंतु एवं वस्त्र। चौथा चैप्टर है वस्तु के समूह बनाना, पदार्थों का प्रतिकरण, वो है, बाकी हम देखेंगे। चलो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है। ठीक है, चलिए। तो इसमें दे रखा है कि भोजन कहाँ से है, कहाँ से आता कहाँ से है, इसका सोर्स क्या है। ठीक है, तो आज आज आपने अपने घर में क्या खाया, पता लगाइए कि आपके दोस्तों ने आज क्या खाया। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। आहार बोलते हैं खाने को, भोजन, फूड हो, जैसे रोटी, फल वगैरह वगैरह जो भी खाते हैं उसको आहार बोलते हैं। क्या ये सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार के आहार लेते हैं। हाँ, ऑब्वियसली सत्य है भैया। ठीक है, विभिन्न खाद्य पदार्थ। अब हम देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, कि देखेंगे, एनालाइज करेंगे चीज़ों को कि क्या है। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हैं तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 जो कि दे रखी है इसमें आगे, की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा बनाए गए खाने जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। मतलब ये चाह रहा है, ये भाई क्रियाकलाप फंस चाह रहा है कि तुम्हारा जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो, जिस सोसाइटी में तुम रहते हो, वहाँ के आसपास के जो तुम्हारे दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल है, उन सबसे पता करो कि भाई तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो, और उसकी एक सारणी बनाओ, सूचीबद्ध करो। और क्योंकि हमें पता है कि जो विभिन्न स्टेट होती है, राज्य होते हैं, उनमें सब में खाद्य अलग अलग होते हैं, अलग अलग ट्रेडिशन में खाना खाते हैं वो लोग। जैसे कि बंगाल और बिहार साइड में मोस्टली लोग ज़्यादातर चावल खाते हैं। उसी तरीके से साउथ इंडियन लोग अलग उनका खान पान है, गुजराती लोग उनका अलग खान पान है ना, मध्य भारत के लोग उनका अलग खान पान है, राजस्थान के लोग उनका अलग खान पान है। तो वही चीज़ ये बताना चाह रहा है कि आप लोगों को पता चले। ठीक है, तो जैसा ये साड़ी में दे रखी है, इसमें आपको फिल करना है। और जैसे ये साउथ इंडियन खाना है, ये मछली है, ये दाल है, इस तरीके से देखना है ना। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा
थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, हमारा ऐप आगे नहीं करेगा। ठीक है, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी है ये हमें पता करना है। क्या आपको पता है? नहीं पता। पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं, इसे तैयार करके हमें दो पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। संघटकों का मतलब होता है कि किस किस चीज़ से मिलकर के वो बना है, संघटक। ठीक है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाले, तेल इत्यादि का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आवश्यकता होगी। अब क्रियाकलाप सेकंड देख लेते हैं। ये सिंपल सा इसका कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ को तैयार करने में, एक खाने की जो भी चीज़ है उसको तैयार करने में किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं हम। जैसे सब्जी बनानी है तो भाई उसके लिए पानी भी चाहिए, तुम्हें नमक भी चाहिए, मिर्ची भी चाहिए, ऑयल भी चाहिए, जीरा भी चाहिए, टमाटर भी चाहिए, जो कि आजकल बहुत महंगे हो रखे हैं। ठीक है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि संगठन का मतलब किस किस चीज़ों से मिलकर के बना है। ओके, ठीक है। देखो, समझ में ना आए चीज़ें तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं फिर से एडिट करके समझा सकता हूँ, अलग से वीडियो तैयार करके बता दूंगा। ठीक है, ओके। अब क्रियाकलाप 2 करने के लिए बोल रहा है, हमारी बुक बोल रही है। तो जैसा कि सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके ये जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, सबके घर में खाना बनता है तो जो दाल बन रही है तो दाल में क्या क्या डलता है, चावल बन रहे हैं तो चावल कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या क्या चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तुओं का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों के कुछ उदाहरण सारणी इसमें 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। जैसा कि इस में दे रखा है 1.1 में क्या दे रखा है देखते हैं। ओके, जैसे रोटी चपाती में क्या क्या चाहिए, आटा चाहिए, जल चाहिए। दाल बनाने के लिए क्या चाहिए, कच्ची दाल चाहिए, पानी चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए, घी चाहिए, मसाले चाहिए। यही है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठन समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संगठन कहाँ से आते हैं? बिल्कुल करते हैं हम, बट ये आते कहाँ से, उसके बारे में आगे देखते हैं। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। देखो बच्चों, साइंस जो है ना वो तुम्हारी सोच और विजडम के ऊपर डिपेंड करती है, कितना तुम सोच सकते हो चीज़ों के बारे में, कितना। ठीक है, तो जितना सोचोगी जितना क्यूरियोसिटी होगी, जितना जानने की तुम्हारे अंदर ललक होगी, उतनी साइंस तुम्हारी बेटर होगी, आई एम श्योर। ठीक है, खाद्य सामग्री एवं उनके सोर्स। ठीक है, सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से पौधों से हाँ, तो निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी, क्योंकि ये गेहूं होता है ना, गेहूं धान खेत में तो ये पंक्तियों में होते हैं ना, वो वाली पंक्तियों की बात हो रही है। इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस इत्यादि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक है,
ये देखते हैं क्या है। अब ये क्रियाकलाप 3 करने के लिए हमें बोल रहे हैं। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और अन्य उदाहरण इस सूची में जोड़िए, इनके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपको करना है। जो भी 6 क्लास के बच्चे हैं उनको, बाकी बड़े बच्चों को नहीं करना है, जैसा कि इस सारणी में दे रखा है। जैसे इडली में क्या होता है, मैं कच्ची सामग्री क्या होती है, रॉ मटेरियल चावल होता है। कहाँ से प्राप्त होता है चावल, पौधे से प्राप्त होता है। इसमें और क्या क्या रॉ मटेरियल बनता है, उड़द की दाल, नमक, जल, इत्यादि। आप देख लेना इसको एक बार, ठीक है। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, छोटे बच्चों के लिए तो है लेकिन बड़ों के लिए नहीं। ओके, क्रियाकलाप 3 से हमें क्या निष्कर्ष निकालते हैं। पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे अन्न, सब्जी, फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडा, अन्य जावत उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? बताइए। ठीक है, बता देना आप लोग। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है उनमें पूछ लेता है कि मूली कौन सा भाग खाया जाता है, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, इस तरीके से, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान से करना है। जैसे भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, ठीक है। देखते हैं, पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। सबको पता है पौधे से हमें गेहूँ मिलता है, पौधे से हमें चावल मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी हम तना, कभी हम पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था ना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेता है कि इसका कौन सा भाग खाने योग्य है ना। कभी सीताफल, काशी फल के फूलों को चावल में, आगे क्या, चावल की पट्टी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया जाता है या खाते हैं। इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हम तेल प्राप्त होता है, तथा इनकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। सरसों का साग खाया होगा, नहीं खाया, खा लेना यार, गांव वाले तो खाते रहते हैं, शहर वालों ने नहीं खाया होगा शायद। ठीक है, साग बना करके खाया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? कमेंट करके बताना है ना सबके सब। इसको तो कमेंट कर ही देना आप लोग, ठीक है। क्रियाकलाप 4 देखते हैं हम। सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये इन खाद्य पदार्थों और पौधे के भागों की सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, ये सारणी 1.4 है। भोजन के रूप में पौधों का भाग जो भी हम खाते हैं, एडेबल है, उनके बारे में देखते हैं। जैसे बैगन का भरता, इसमें संघटक स्रोत क्या है? बैगन होगा, मिर्च मसाले के रूप में
कोई अन्य भी हो सकता है संगठक, ठीक है। पौधे का भाग जो हम संगठक देता है वो है फल, क्योंकि बैगन का फल होता है, बैगन का पेड़ का पौधे का फल ही यूज करते हैं हम लोग, ठीक। और क्या डलता है इसमें, तेल डलेगा, मूंगफली डलेगी, सरसों डलेगी, सोयाबीन डलेगा, अन्य पदार्थ डलेगी, ठीक। चलो बाकी आप कर लेना, इतना काम आपके लिए है, करते रहना ना प्लीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जैसे ये आपने आसपास के अनजान पौधों को पर यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य हैं, कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। हाँ भाई साहब, बच्चों इस बात का विशेष ध्यान रखना कि हर पौधा खाने योग्य नहीं होता है, ना उसके पत्ते ना उसके फल। तो प्लीज़ घर पे हर किसी पौधे को खाने की कोशिश मत करना, ट्राई भी मत करना, काफ़ी बार आपको दिक्कत हो सकती है ना, ठीक है। आगे क्या है इसमें, क्रियाकलाप 5, चलो देखते हैं। मूंग तथा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए, अब इनमें से कुछ बीजों को जल में डाल दीजिए तथा एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रख दें। एक गीले कपड़े में लपेटकर एक को रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या है क्या एक छोटी सी एक सफेद संरचना आपको दिखाई देती है? बीज जो कि बीज से बाहर निकल आती है, जैसे कि इसमें देख रहे हो ना, ये बीज है, एक सफेद संरचना इसके बाहर निकलेगी जो कि पौधा बनेगी। यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं। जो सफेद संरचना निकल जाती है पानी से बाहर निकल करके उसको कपड़े में लपेट के रखते हैं तो वो अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है। यदि नहीं तो बीज को पानी में धोए, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए रख दें, छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी पूर्वक धोकर आप इन्हें खा सकते हैं, क्योंकि वो खाने योग्य होता है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है ना, अंकुरित जो भी बीज होते हैं उनमें बहुत प्रोटीन पाया जाता है। ये उबाले भी जा सकते हैं, इनको उबाल कर भी खा सकते हैं। इनमें से कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्प आहार, मतलब ब्रेकफास्ट के तौर पर हम इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे दिखते हैं ये अंकुरित होने के बाद में। जैसा कि आप देख रहे हो, ये चना है जो पहले है, ये बाद में अंकुरित होने के बाद में ये इसमें से पौधा निकलने की कोशिश कर रहा है, छोटा सा अंकुर जो जाकर के बाद में पौधा बन जाएगा। इसको अगर हम जमीन में गाड़ देंगे तो ये पौधा बन जाएगा। तो जैसे हम चना बोते हैं ना, बुआई होती है चने की, तो उसको बो देते हैं क्योंकि मिट्टी में मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर से वो धीरे धीरे अंकुरित हो जाते हैं और फिर पौधा बन जाते हैं। वही प्रोसेस है, ठीक है। चलिए, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या ये कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खी फलों से रस लेकर के आती हैं और एकत्रित करती हैं। देखी होगी आपने, मधुमक्खी को देखी होगी मोस्टली, जो पुराने घरों में या फिर पेड़ों पे लगती है, ठीक है। मधुमक्खी फूलों से क्या लेकर के आती है? मीठा रस या मकरंद। इसको याद रखना है, इस चीज़ को काफ़ी बार बोल देता है कि मधुमक्खी फलों से क्या प्राप्त करती है, छोटे छोटे एग्जाम्पल में पूछ लेता है, तो उसको मकरंद भी बोलते हैं या फिर मीठा रस। मीठा रस नहीं देगा, मकरंद देगा वो, आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है, स्टोर कर देती है। फल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडार कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं, जो कि मधुमक्खियां लेकर के आती है मकरंद,
और उसको स्टोर कर देती हैं। उसका यूज हम किस में करते हैं, शहद के रूप में करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जैसे सरसों की खेती होती है ना, सरसों किसकी कौन सी फसल है, रबी की फसल है। तो सरसों की खेती होती है तो उसमें येलो येलो फूल हो जाते हैं, तो उनके बीच में काफ़ी जगह खाली खेत पड़ा होता है, वहाँ पे मधुमक्खी पालन किया जाता है ताकि जो मधुमक्खियों को मकरंद इकट्ठा करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। ये कृत्रिम होती है और एक नेचुरल होती है जो कि मधुमक्खियाँ खुद ही लेते हैं, स्वतः करती है। ठीक है, जंतु क्या खाते हैं, अब हम देखते हैं जंतु क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है, मतलब ये इस चैप्टर का मतलब ये है कि सबका आहार अलग अलग है। जैसे मधुमक्खियों का आहार क्या था, मकरंद था। जंतुओं का आहार क्या है, मांस खाते हैं। इंसान का आहार क्या है, वो बहुत सारी चीज़ें खाता है, मांस भी खा लेता है, चावल भी खाता है, रोटी भी खाता है, गेहूँ भी खाता है, बहुत सारी चीज़ें खाता है। कहने का मतलब ये चैप्टर हमें बताना चाह रहा है कि हर एक प्राणी का आहार डिफरेंट होता है, डिफरेंट ही होता है। मतलब जैसे जीवों की जीव जंतुओं का अलग होगा, पक्षियों का अलग होगा, मधुमक्खियों का अलग होगा, कीटों का अलग होगा, इंसान का अलग होगा, इस तरीके से ना। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे छोटे कीटों को खाना खाते देखा है? नहीं देखा है ना, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्रियाकलाप, इसमें बहुत सारे क्रियाकलाप है ना। क्रियाकलाप 7, फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसमें जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं का नाम लिखिए जो केवल पौधों और पादपों उत्पादकों खाते हैं, निर्भर रहते हैं। इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। शाकाहारी किसको कहते हैं, जो केवल पौधों और पादप उत्पादों पर निर्भर रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखिए। जैसे शेर, भेड़िया आदि शिकार करते हैं, दूसरे जंतु का शिकार करते हैं, उनको खाते हैं, इनको क्या कहते हैं, मांसाहारी जंतु कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आपने कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? हाँ, जो सर्वहारी होते हैं ना, वो मांस भी खाते हैं, पेड़ पौधे भी खाते हैं, वो सर्वहारी होते हैं। जैसे इंसान, इंसान सर्वहारी प्राणी है, सब कुछ खा लेता है। ठीक है, अब आप इनको 1.6 के अनुसार 3 वर्गों में लिख सकते हैं। लिख लेना भैया सब लोग। ये सारणी दे रखी है, गाय क्या खाती है, मांसाहारी है, शाकाहारी क्या क्या खाती है, वो लिखना है इसमें। और 1.5 में क्या लिखना है, जीव का नाम है, खाए जाने वाला भोजन लिखना है इसमें। ठीक है, आप लिख लेना एक बार। और कमेंट में ये बताना, ये कमेंट में एक चीज़ बताना कि तितली क्या खाती है। ठीक है, तितली का आहार क्या है, प्लीज़ कमेंट जरूर करना। ठीक है, हम इसको देखते हैं। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसा भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। मतलब ऐसा ये ऐसे ही हो सकता है। खाद्य पदार्थ के लिए तो हरित क्रांति लेके आए थे, इससे काम चल रहा है और सबको उपलब्ध होना चाहिए। उसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन बस इतना कर सकते हैं कि कम से कम भोजन को बर्बाद करें, जितना खा सके उतना ही यूज में ले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट 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 तो इसका सारांश है, इसको एक बार देख लेते हैं क्या सारांश में दे रहा है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, साउथ में अलग खाते हैं, बंगाल और बिहार में अलग खाते हैं। जितने भी कोस्टल कोस्टल एरिया है जो समुद्र के आसपास है, उनमें मछली का खान पान ज़्यादा होता है। ठीक है, हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। सेकंड है, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं।
थर्ड है जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों खाते हैं उनको क्या कहते हैं, सर्वहारी। जैसे मानव। चलिए आज के लिए इतना ही।